आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज से हम आईसीटी को पढ़ेंगे कि आईसीटी हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताता है। तो हमारे पास 3 किस्म के ट्रेंड्स होते हैं। पहला ट्रेंड हम देख लेते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो ये मार्केट अप एंड डाउन, अप डाउन, अप स्विंग, डाउन स्विंग, ये ऐसे मार्केट लगाता जाता है। फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। ये देखें, अब ये देखें मार्केट इसने लोअर लो लगाया, मार्केट ने लोअर हाई लगाया, फिर उसने मार्केट ने हायर लो लगाया। फिर ऐसे ही इसी तरह हमारा हाई लो लगाया, फिर लोअर हाई, हाई लो, लोअर हाई, फिर हमारा फिर आ जाता है हायर हाई। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहले हम इसको नाम दे लेते हैं। लोअर लो, हायर लो, लोअर हाई, सॉरी, हायर लो, सिमिलरली हमारे पास ऐसी तरह हायर लो, हायर, ये हमारे पास आ जाता है लोअर हाई। सिमिलरली ऐसे पैटर्न हमारे पास अप ट्रेंड है, ऐसे चलता रहता है और ये मार्केट का हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता रहता है। ये देखिए, अच्छा, जब तक ये मार्केट ऐसे चलती रहेगी तो आपका हमेशा वो क्या है, वो ट्रेंड हमेशा आपका रनिंग में रहेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये देखें, ये आपका ये ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड हमेशा आपका रनिंग में रहेगा। उसी तरह ये हमारे पास आ जाता है डाउन ट्रेंड आ जाता है हमारे पास। और एक ये ट्रेंड है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं कि पैरेलल ट्रेंड है ये हमारा, कि मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, मार्केट इधर ही कंसोलिडेशन करती रहती है। ये हमारे पास साइडवेज ट्रेंड आ जाता है। ये तो आपको समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि मार्केट जब ये हमारा लोअर लो बनाती है या लोअर हाई बनाती है या हायर लो बनाती है, तो अगर मार्केट जब तक अपना जो बॉडी है
ये वाली बॉडी है। अगर मार्केट ने अपना नया ये अगर ऐसे समझे अगर ये इसको समझ लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर है और उसने अपना जो विक है, जो बॉडी है, ये ऐसे समझें ये बुलिश कैंडल है हमारे पास। इसको कलर हम ग्रीन कर देते हैं। अगर इसकी विक ऊपर होती है लेकिन तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, नहीं। जब तक हमारे पास ये बॉडी जिसकी है, अगर जब तक ये हमारे पास ऊपर क्लोज नहीं होगी तब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर उसके ऊपर सिर्फ विक है तो हम इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे ही एक लंबी सी कैंडल बन जाती है तो फिर हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको कहेंगे कि ये एक बड़ी कैंडल है और इधर हमारे पास छोटी छोटी सी कैंडल्स बन जाती हैं ऐसे, छोटी छोटी सी जो कैंडल्स हैं ये अगर हमारे पास बन जाए इसको हम रेड कर देते हैं ताकि ऐसे समझेंगे ये हमारी डाउन क्लोज कैंडल्स है। इसको भी कर देते हैं। तो इसने इसका जो ये अगर इसने इस कैंडल का जो लोअर लो है, जो इसकी ऐसे समझें कि ओपनिंग है, अगर इसको इस मार्केट ने ये इस कैंडल्स ने ब्रेक नहीं किया तो हम इसको स्विंग लो कंसीडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 20 कैंडल्स भी बन जाती हैं तब तक हम इसको न्यू लो कंसीडर नहीं करेंगे। ये ऐसे समझे ये रूल है मार्केट का कि ये स्विंग लो है, स्विंग हाई है, तो ये इसको हम करेंगे कि ये स्विंग लो है और ये हमारा स्विंग हाई है। और इसको जब तक ये मार्केट नहीं कंसीडर करेंगे, ऐसे ही समझे अगर मार्केट फिर ऊपर चली जाती है तो फिर ये स्विंग लो होगा और यही हमारा स्विंग हाई होगा और ये हमारा स्विंग लो नहीं कंसीडर होगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ, अगर इसकी विक की अगर अगर ऐसे समझ लें कि इसकी विक हमारे पास आ जाती है। अच्छा, अब हम इसको छोड़ देते हैं कि क्यों अगर इसकी विक यहाँ पे बन जाती है और वो उसको इस लॉ को ब्रेक कर देती है तब भी हम इसको क्या कंसीडर नहीं करेंगे। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि विक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर बॉडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है या बॉडी उस लोअर लो को या फिर हायर हाई को तोड़ती है तो फिर हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अब इसी तरह ये हमारे पास आ जाता है, ये डाउन ट्रेंड है, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर हायर हाई आ जाता है। ये हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, इसको हम चौक कहते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर। सबसे पहले मार्केट क्या करती है, चेंज ऑफ करेक्टर करती है। ये बात आपने याद रखने, अगर मार्केट फिर ऊपर रिपेल करती है, एक न्यू हाई बनाती है, तो फिर अगर मार्केट इस लो को मतलब तोड़ देती है तो फिर ये हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। BOS लगा देते हैं।
ठीक है। अगर जब तक मार्केट अपने अगर मिसाल के तौर पर ये जो हमारा लो है ये ऊपर चला जाता है तो फिर क्या होगा, ये एक न्यू हाई बन जाएगा और ये न्यू लो बन जाएगा। फिर मार्केट ने फिर ये किया तो फिर इसको क्या कहेंगे, फिर ये भी हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ करैक्टर ही रहेगा। इसको हम इसको हम क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चेंज ऑफ करैक्टर होगा, फिर मार्केट एक न्यू लो बनाई थी, फिर मार्केट अगर ये करे तो फिर हमारा क्या होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा। ये फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर इसी तरह ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। उम्मीद है आपको ये जो उसका जो बेसिक है ये करैक्टर समझ आ चुका होगा। और एक और आपको बता देता हूँ कि जो आईसीटी है वो जो वर्डिंग इस्तेमाल करता है, आईसीटी टर्मिनोलॉजी, वो ये जो दरमियान वाले जो होते हैं हमारे पास, ये जो हायर लो है या लोअर लो, शॉर्ट टर्म है, ये हमारे पास लोअर हाई है या हायर लो है, इसको वो कहता है कि शॉर्ट टर्म हाई है, शॉर्ट टर्म लो है। और एक उसका होता है इंटरमीडिएट हाई और लो। और बाकियों को वो कहता है कि ये हायर हाई और लोअर लो। अच्छा, इंटरमीडिएट हाई और लो क्या होता है, ये एक बहुत ही हमारे पास ऐसे समझ लें एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट हाई और लो पर वो ट्रेड हमेशा एग्जीक्यूट करता है। हम इसको समझ लेते हैं ऐसे कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट फिर नीचे आती है, फिर ये जो हमारे पास होगा ना यहाँ पर, इसको वो कहता है कि ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट हाई यहाँ पर बनेगा और फिर मार्केट डाउन द ट्रैक आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, पीडी अरेज, ये हमारे पास कोई ना कोई या तो एफवीजी पड़ी है या फिर हमारे पास यहाँ पर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अच्छा, मार्केट डाउन द ट्रैक आ गई तो फिर एक बार ऐसा होता है कि फिर मार्केट ऊपर जाती है। अक्सर औकात ऐसा होता है मार्केट रैलीज कर जाती है और ये जो हमारा पास ये जो बना खड़ा है ना, इसको मार्केट उसको टच ही नहीं करती। मार्केट इसको क्या, टच ही नहीं करती। मैंने पहले आपको बताया था मार्केट हमेशा मूव टुवर्ड्स एफईजी इम्बैलेंस और द लिक्विडिटी, क्योंकि ये इसने एफईजी को टैप नहीं किया होता तो इसलिए फिर मार्केट अपनी उस एफईजी को टैप करने के लिए फिर दोबारा रिस्पॉन्ड करती है इस तरफ और मार्केट फिर नीचे आ जाती है और फिर ये अपना एक नया हाई लो बनाकर मार्केट डाउन द ट्रैक मूव करती है।
तो इसको वो कहता है कि ये क्या है हमारे पास इंटरमीडिएट लो, या तो फिर वो यहाँ से आएगा या फिर वो एफ को टैप करके आ जाएगा। तो ये जो हमारा ये जो लो है इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो इसको वो क्या कहता है कि ये हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट लो, इंटरमीडिएट हाई। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी एंट्रीज हम लगाते हैं। ये छोटा सा हमारा एसल बन जाता है और यहाँ तक हमारी टीपी बन जाती है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक एसल बन जाता है। अब ये देख सकते, और ये एक बहुत ही अच्छी हमारी टीपी बन जाती है। इंटरमीडिएट हाई के बारे में या लो के बारे में वो कहता है कि ये एक वीकेस्ट पॉइंट होता है कि जहाँ मार्केट ने खुद को टैप करना होता है और उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है वहाँ उसने एक बड़ा मूव देना पड़ता है। वहाँ पे आके ना मार्केट इधर कंसोलिडेट करती है, कुछ भी नहीं करती। मार्केट क्या करती है, हमेशा अपना एक ब्लॉक बनाकर नीचे आ जाती है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे ये, अब ये देखें, ये है, ये मार्केट न्यू लो बना रही है अपना। अब ये मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर करती है और यहाँ पर हमारा क्या पड़ा होता है, या तो फिर कोई एफ होता है मार्केट, इसको क्या है यहाँ पे ये होता है और यहाँ पे ये, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट क्या आती है, फिर नीचे आती है। तो ये जो हमारा बनेगा ये है इंटरमीडिएट लो बनेगा और फिर मार्केट अपने नॉर्मल मूव देती है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे पड़ा होता है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, या फिर हमारे पास यहाँ पर एफ पड़ी होगी। तो मार्केट क्या करेगा, या तो कभी कभार इस एफ की लिक्विडिटी हंट करके मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी और कभी कभार ये जो इस शॉर्ट टर्म जो लो बना है इसको वो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट नीचे जाएगी और एक अपना एक बहुत अच्छा मूव देगी। तो इसको हम कहते हैं एक, यही अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा मूव बन जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सारा क्या होता है, ये टीपी बनती है। यहाँ तक ये होता है, ये तो हमारा फर्स्ट टीपी ये होती है। अगर हम यहाँ पर 70% यहाँ पर ब्रेक इवन करके बाकी यहाँ पर अगर अपना ब्रेक इवन करके ऊपर जाने दें तो एक बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये देखें हमारे पास क्या रेशो बनी हुई खड़ी है। यहाँ पे देख लें हमारे पास स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग का मसला बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा यहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस होगा और बाकी यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी ये हमारा टारगेट होगा। अगर आपने यहाँ तक ब्रेक इवन करना होगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा। अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं।
तो ये हमारा क्या था, अब ये देखें। ये मार्केट ने लोअर लो लगाया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना चेंज ऑफ करैक्टर था मार्केट का पहला ये। अब ये क्या कहेंगे कि तो ये हमारे पास ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको बताया है ये सिर्फ विक ऊपर गई है। तो हमारे पास फिर चेंज ऑफ करैक्टर क्या होगा, ये बनेगा कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छे से ऊपर गई है। ये चेंज ऑफ करैक्टर होगा। फिर मार्केट डाउन द ट्रैक आई और ये फिर हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वीओएस। अब बॉडी भी इसकी ऊपर है, इसकी अब ये देखें आपकी विक सिर्फ ऊपर थी, इसलिए हम इसको ये कंसीडर नहीं कर सकते थे कि ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो लगाया, फिर हमारा उसने एक अपना हायर हाई बनाया, फिर हम उसने हाई लो लगाया, फिर हमारा हायर हाई लगाया और यहाँ पर हम इसकी एक खूबसूरत सी एंट्री लेंगे। और अब देखें मार्केट कैसे ऊपर गई है, ये देखें। ये हमारे पास जो इतना हमारे पास क्या था, एक एफईजी पड़ा था, मार्केट ने इसको टैप किया और उसके बाद मार्केट बगैर किसी कंसोल, ये इसी को हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरमीडिएट लो था। यहाँ पर मार्केट ने ये देखें यहाँ पर हल्का सा टैप किया और देखें कितना ऊपर चली गई है मार्केट। सबसे पहला ये हमारा टारगेट था ये वाला, जहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की। यहाँ पर आप 50% या 70% ब्रेक इवन करके मार्केट अब ये देखें ये कितना ऊपर गई है। तो इस तरह हम चेंज ऑफ करैक्टर को देखते हैं। अब एक और मिसाल देखते हैं हम। अब ये देखें, ये हमारे पास लोअर लो था, ये मार्केट ने किया यहाँ पर, ये था मार्केट हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ करैक्टर। देखा जाए तो एक मार्केट का ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने सिर्फ विक्स ऊपर गई है, मार्केट जो कैंडल की बॉडी है वो नीचे ही खड़ी है। तो फिर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर क्या होगा, ये बनता है हमारा। ये देखिए, ये हमारे पास बन जाएगा चेंज ऑफ करैक्टर। उसके बाद फिर ये हमारा पास बन जाएगा ये स्ट्रक्चर ब्रेक। अब इसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेक हमारे पास पहले ये क्या था कि ये चेंज ऑफ यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, मार्केट ने फिर ऊपर गई और फिर मार्केट, अगर हम इसी को चेंज ऑफ करैक्टर समझ लेते इसको, और इसको हम समझ लेते ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और मार्केट नीचे से थोड़ा हल्का सा ऊपर गई और फिर ये देखें लिक्विडिटी हंट करने आई है। तो इसका मतलब ये था कि ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर था ही नहीं। अब मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे हमारा पड़ा था ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ पे हमने एंट्री लगाई और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था।
मार्केट ने इसको टैप किया और उसके बाद देखेंगे कितना अच्छा सा मार्केट ऊपर गई है। इसको कहते हैं द पावर ऑफ आईसीटी। अगर आपने इसको ये समझ लिया तो समझ लें आप कामयाब हो गए हैं। आप 70% मार्केट को समझ चुके हैं। ये चेंज ऑफ करैक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि आपने विक्स को कंसीडर नहीं करना, आपने बॉडी को कंसीडर करना है। और याद रखना है जब तक आपका ये चेंज ऑफ करैक्टर, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आपने रिवर्सल में या फिर ट्रेडिंग नहीं करनी। अक्सर औकात ये होता है मार्केट रिट्रेस करती है या फिर वो अपना पूरा रिवर्सल गेन नहीं कर सकती होती, लेकिन हम ट्रेडिंग वो जो है अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये तो हमारा एसएल हो गया है। तो इस वजह से हमें हमेशा मुश्किलात का सामना रहता है। अब ये देखें हमारे पास, अब हम आपको ये एक नई मिसाल देते हैं कि यहाँ पर देखें आप, चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये लोअर लो था, क्या ये इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा लो स्विंग है? क्योंकि इसकी विक यहाँ पर जा चुकी है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये हमारा लो स्विंग है। तो फिर यहाँ इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारा लो स्विंग है। तो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। इसको हम चौक कहते हैं। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर गई ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो अपने पुराने जो एफवीजीज थे, जो अपना ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है उसका, ये अनटैप्ड पड़े हैं, ये उसका ये एफवीजी पड़ा है, ये भी अनटैप्ड पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि यहाँ पर इसने क्या किया, ये जो हमारा था कि मार्केट ने इसको पहले कंसीडर नहीं किया, इसको क्या किया, कर दिया था, ब्रेक किया था, और इसी को कहते हैं हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। मार्केट ने इसको टैप किया, अब ये देखें कितनी खूबसूरत सी एंट्री बनी है हमारे पास डाउन द ट्रैक। तो ये है पावर ऑफ आईसीटी। अब ये देखें कि कितना बड़ा ये 84,000 से लेकर 75,000 तक ये यूएस डॉलर में है। ये 1 बिटकॉइन की प्राइस है। आप देखें ये कितना बड़ा, आपकी एक एंट्री से कितने थाउजेंड ऑफ डॉलर से आप कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो ये एक छोटे से आपको मैंने बताया था कि ये इस तरह से हमारी मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। और मार्केट स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। उतनी देर के लिए थैंक